pole placed at angle theta in uniform electric field E experience torque of 100√3। इसको जूल लिख सकते हो, वैसे टॉर्क की यूनिट जूल भी होती है ना। 100√3 या ऐसे कर लो, इसको 100 ही ले लो तो कट जाएगा तो सही रहेगा। एंड हैविंग एनर्जी 100√3 कैलकुलेट थीटा। थीटा निकाल दो भाई, बस इतना ही करना है, थीटा निकाल दो भाई इसमें। A dipole placed at angle theta in uniform electric field experience torque of 100 joule and having energy of 100√3 joule. Calculate theta. माइनस का वो कंसीडर मत करना उसमें। चलिए, टाउ का फॉर्मूला होता है कितना? माइनस यू टेन थीटा। लेकिन न्यूमेरिकल में याद रखना, इस माइनस को हटा लेना, मैग्नीट्यूड लेना केवल उसका, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 और एनर्जी दे रखी है 100√3 और साथ में टेन थीटा। इसने इसको मारा, टेन थीटा बचा कितना? 1/√3। टेन की वैल्यू 1/√3 जो होती है वो 30 डिग्री पर होती है, इसलिए आपका जो एंगल था वो 30 डिग्री आ गया। ठीक है अंशिता, तुम्हारा हो जाएगा क्या? अब ये बताओ, किसी को जो आज टॉपिक पढ़ा है फिलहाल उसमें कोई समस्या है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ दूं। सुनो, एक चीज पढ़ाता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म कर लेंगे। आपको याद क्या होगा, देखना यहाँ पढ़ाता हूँ। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इसको डीडब्ल्यू मान लो। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। होता है क्या? डीडब्ल्यू बराबर वर्क, वर्क बराबर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। और एक और बात याद रखो कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है माइनस डी यू के। मतलब वर्क को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव टाइम। ऐसा तभी होगा जब आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स में आती है, प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया था। जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क की बात करेंगे तो वो बराबर होगा माइनस डी यू। डी यू मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताओ, याद होगा, डी जब लगता है वो स्मॉल चेंज के लिए लगता है, डेल्टा जो है बड़े चेंज के लिए लगता है। तो क्योंकि हम जो वर्क निकाल रहे हैं वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल चेंज के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्मॉल लिया हुआ है सब कुछ। समझ गए क्या? यहां से इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहां से इन दोनों को कंपेयर करो तो कितना आ गया? एफ इंटू में डी आर कॉस थीटा बराबर माइनस डी यू। एफ डी आर कॉस थीटा बराबर माइनस डी यू। और बच्चों, जो थीटा है अगर मैं इसको 0 डिग्री ले लेता हूं तो बताना हमारे पास एफ डी आर बराबर माइनस डी यू आ जाएगा और एफ बराबर आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसपे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। यहां पर यू का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी, यू का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी।
F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। F बराबर माइनस डी यू बाई कितना, डी आर। कोई दिक्कत है तो बताएं भाई। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फिर बता रहा हूं ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि स्मॉल वर्क निकाल रहे हैं हम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो आज के बाद एक फॉर्मूला याद रखना है कि F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होता है। फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी आर होता है। क्लियर है क्या सबको? जल्दी से बोला करो यार। चलिए, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, पेज नंबर 4। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पहले ही बता रहा हूं, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखा जाता तो वर्क बराबर डी यू हो जाता, इसका मतलब प्लस का आता। फिर हम क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए आप लोगों को इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा। कर लो फटाफट से। कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो भाई अगर जिनको दिक्कत है मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, फॉर्मूला याद रख लेना फिलहाल तो, अगर इतना याद नहीं रख सकते फिजिक्स में। चलिए एक बात समझाता हूं फिर उसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर पे भी क्वेश्चन आते हैं और मैं इसको आगे भी यूज कराऊंगा, देखना कैसे और कहाँ यूज होगा ये, क्योंकि अगले टॉपिक में यही सब उठाने वाला हूँ मैं टॉपिक। भाई एक बात समझो, मान लो मेरे पास एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखा है मेरे को, मान लो R वर्सेस F के या U के। U का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। U वर्सेस R के ग्राफ दे रखा है, ऐसे इमेजिन करो। और आपको ये भी दे रखा है कि F बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी आर के, ये आपको पढ़ाया गया है। U और R का एक ग्राफ दे रखा है, देखो ऐसे। इसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में। तो ग्राफ को मैंने कुछ ऐसे बनाया, दो ही चीजें पढ़ाऊंगा। ऐसे ग्राफ बनाया कोई मैंने, एक ये कटोरा सीधा और ये कटोरा उल्टा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो इस ग्राफ में देख के मेरे को बता सकता है, हालांकि कुछ ही बता पाएंगे अगर उन्होंने भी दिमाग दौड़ाया, कि अगर मैं 4 पॉइंट मार्क कर दूं यहां पर ए बी, 4 या 5 कर देता हूं डी ई, वह कौन से दो पॉइंट है जहां पर स्लोप जीरो है? वो कौन से दो पॉइंट है इस ग्राफ में जहां पर स्लोप जीरो है? वह कौन से दो पॉइंट है जहां पर स्लोप जीरो है? छवि बोलती है बी एंड डी, हिमांशु भी बोलता है बी एंड डी, वरुण भी बोलता है बी एंड डी, राजन भी बोलता है भैया बी एंड डी, पायल बोलती है बी एंड डी। क्या सबको यही लग रहा है? अक्षय ने भी यही बोला, बी और डी सबको लग रहा है। और जिसको नहीं लग रहा क्या करे वो, जब भी स्लोप की बात आती है वहां पे एक टेंजेंट खींच लो। जैसे ये बी है तो यहाँ पर अगर टेंजेंट खींच लेता हूँ, ये टेंजेंट इसके पैरेलल ही आ गया एक्स एक्सिस के। यहाँ पर भी एक टेंजेंट खींच लेता हूँ, ये भी एक्स के पैरेलल आ रहा है। अगर दोनों एक्स के पैरेलल है तो एक्स के साथ एंगल 0 डिग्री हुआ। भाई सोच के देख, एक्स के साथ ही तो एंगल देखोगे तुम। और आपने जब स्लोप खींचा, यहाँ पर टेंजेंट खींचा, तो वो टेंजेंट जो है ना एक्स के ही पैरेलल दिख रहा है। इसका मतलब ये दो पॉइंट्स है जहां पर हमारे पास स्लोप जीरो है। एक तो यहाँ पर स्लोप जीरो है और एक यहाँ पर स्लोप जीरो है। समझ लेना, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो याद रख लेना। स्लोप जीरो दो जगह है। अब एक बात बताओ, कौन सा पॉइंट मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ में अंधा भी देख के बता सकता है भाई ये बात तो। कौन सा मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा मैक्सिमम को? थोड़ा जल्दी बताएं भाई। मिनिमम वाला बता दो, मैक्सिमम तो मैं बता दूंगा। कौन सा पॉइंट मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे कम वैल्यू को? कौन सा सबसे मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? वाई के लिए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? पायल ने बोला है ए। पायल ए तो कुछ है ही नहीं, देख ले। वाई की मिनिमम वैल्यू देखनी है ना, और वाई जो है खड़ा है, वाई जो है यू वाली है, खड़े वाली एक्सिस, यू वाली।
बस ये बता दो, ये पोटेंशियल एनर्जी है, सब जानते हो, ये आर है, नहीं जानते तो अब सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये सबसे कम होगी यू की वैल्यू यहाँ पर बी वाले के लिए, और सबसे ज्यादा होगी डी वाले के लिए। सबसे कम होगी इसके लिए, सबसे ज्यादा होगी इसके लिए। इसका मतलब बी वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को। समझ गए आप लोग? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब एक चीज और समझाता हूं लास्ट, ध्यान से सुनना। अगर मान ले मैंने एक बॉल को यहां पर रखा, एक बॉल को यहां पर रखा, सोच, अगर एक बॉल को यहां पर रखा और उसको यहां से डिस्टर्ब करा, चाहे मैं इधर ले जाऊं चाहे मैं उधर ले जाऊं, सोच के देख, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वापस कहां पर आएगा? बी के पास आएगा या दूर जाएगा? अगर इस बॉल को बी से थोड़ा दूर ले जाऊं, चाहे इधर चाहे इधर, छोड़ूंगा तो वापस बी पर आएगा, मतलब पास आएगा कि दूर? बस ये क्वेश्चन है। पास आएगा वापस से, मतलब वापस से यहीं आ जाएगा। देख, अगर मैंने यहां पर इसको डिस्टर्ब करा, इधर ले जाऊं या इधर और छोड़ दूं, तो ये वापस बी पर आएगा, और अगर वापस बी पर आ रहा है तो ये होगा स्टेबल। सोच, ऊपर वाले पहाड़ के लिए सोच, जो डी पर है, तो डी वाले पहाड़ पर एक बॉल रख दूं, इमेजिन कर सकते हो यार, ये तो तुम घर में भी कर ले करो, पहाड़ पहाड़ खेला करो थोड़ा सा। ये डी पर है मान ले, अब इस बॉल को मैं चाहे राइट में ले जाऊं या लेफ्ट में ले जाऊं और छोड़ दूं, अगर राइट में ले जाऊं या लेफ्ट में ले जाऊं और छोड़ दूं, तो बता मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा क्या? रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जिसको ना समझ में आ रही हो अभी, एक बार दो बार रिकॉर्डिंग देख लेना, तो वापस नहीं आएगा। अगर वापस नहीं आया मीन पोजीशन पे, तो ये अनस्टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जहां पर भी स्टेबल या अनस्टेबल होगा वहां पर स्लोप जीरो होता है। और यू और आर ग्राफ का जो स्लोप है, यू और आर ग्राफ का जो स्लोप है वो फोर्स के बराबर होता है। देख लो ग्राफ में, डी यू बाई डी आर जो है वो स्लोप ही तो हुआ, ये किसके बराबर हुआ एक्चुअली? स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व का जो स्लोप है वो फोर्स के बराबर है। तो ये बात हमें समझ में यहां से आती है कि जहां पर हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम की पोजीशन है वहां पर स्लोप जीरो है, आपने बताया, इसका मतलब फोर्स यहां पर भी जीरो हो गई और फोर्स यहां पर भी जीरो हो गई। यहां पर भी स्लोप जीरो था तो फोर्स जीरो है, वहां पर भी स्लोप जीरो था तो फोर्स जीरो है। ये कर्व आपके दिमाग में ना छप जाना चाहिए, आज के लिए नहीं, हमेशा याद रखना। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इतनी होती है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। समझ गए क्या मेरी बात? अब ये जो बातें यहाँ पर लिखाई गई है इसे दिमाग में छाप लेना। कुछ चीजें ऐसी होती है भाई जिसको तो पढ़ना है और छोड़ देना है, कुछ ऐसी होती है जिसको हमेशा के लिए याद रखना है, उसमें से एक ये टॉपिक है आपके पास। जब भी पढ़ाई करोगे 12वीं के बाद भी तो आपको ये चीज दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करा जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात? इस बात को याद रखना, ग्राफ छपा होना चाहिए दिमाग में सबके। अगली क्लास कल होगी, कल वाली क्लास में जो नया टॉपिक उठाएंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा, इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है क्या? चलो भैया, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है? अब क्या हो जाओ, नमस्ते भाई सभी, क्या हो जाओ थोड़ा सा रमता जोगी।